महफिल रमजान ट्रांसमिशन का दूसरा रोज और हम मौजूद हैं आपके सामने ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन किराम, आज ट्रांसमिशन का आगाज जिन आयात से हुआ है उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहमत और शान करीमी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। कुरान मजीद में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी सिफते रहमत को बयान फरमाया है। इरशाद होता है, सूरह अनाम की ही आयत 54 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत लाजिम कर ली है। सूरह अनाम की ही आयत 147 में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत का मालिक है। सूरह आराफ की आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज को मुहीत है। और इसी तरह सूरह कहफ की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला, बड़ी रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, अल्लाह की रहमत का कभी ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में अशरे रहमत बनकर हम पर साया फिगन है। रमज़ानुल मुबारक के ये इब्तिदाई 10 दिन और 10 रातें जिन्हें हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का नाम दिया है, ये वो सातें हैं नाज़रीन कराम कि जब अल्लाह ताला ने रोज़ेदार बंदों पर अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई और नाजिल फरमाता है। रहमत का ये अशरा हमें ये पैगाम दे रहा है कि ए मोमिनो, तुम्हारी खताओं और लग़्ज़िशों के बावजूद तुम्हारा रब तुम पर कितना मेहरबान है कि तुम्हें माह रमज़ान जैसा महीना इनाम, ये तोहफा, ये रहमत भरा अशरा एक मर्तबा फिर अता फरमा रहा है। अगर कोई कोताही है तो बस वो हमारी जानिब से है कि हम उनसे फैज़याबी के हुसूल की कोशिशें आखिर क्यों नहीं कर रहे। अगर कोई ताखीर है तो अल्लाह की जानिब से नहीं, हमारी जानिब से है कि हम अल्लाह की रहमत की जानिब मुतवज्जा आखिर क्यों नहीं हो रहे। सही बुखारी में नाज़रीन कराम रिवायत बयान हुई है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि अल्लाह की वुसअत रहमत का जिक्र चल निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमतों को बयान करते हुए फरमाया कि सबसे आखिर में, अब गौर से सुनिएगा, एक पूरा वाक़या है कि सबसे आखिर में जो गुनहगार जहन्नुम से निकाला जाएगा रोज़े महशर और फिर उसके बाद उसकी कैफियत उस आखिरी गुनहगार की ये होगी कि बाहर निकलकर भी उसका रुख जहन्नुम की तरफ रखा जाएगा और चूंकि होगा जहन्नुम में नहीं, जहन्नुम से निकल चुका होगा लेकिन सिर्फ रुख जहन्नुम की तरफ होगा तो भी वो झुलस रहा होगा। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब मेरा रुख जहन्नुम की तरफ से हटा दीजिए क्योंकि इसकी हवा मुझे झुलसा रही है और इसके शोले मुझे जला रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे, अगर तुम्हारा रुख जहन्नुम की तरफ से हटा दिया जाए तो फिर कोई और मुतालबा तो नहीं करोगे। वो कसम खाकर कहेगा कि बस मेरी ये बात मान लीजिए, मैं कोई और मुतालबा नहीं करूंगा। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसका रुख जहन्नुम से हटाकर जन्नत की तरफ कर देंगे। अब जहन्नुम से बाहर है, जहन्नुम की तरफ रुख भी नहीं है, रुख है जन्नत की तरफ, लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं है। अब जब जन्नत की तरफ निगाह नेमतों और रौनकों पर जन्नत की पड़ेगी तो थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर बिलाखिर वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या थोड़ी देर पहले तुमने ये अहदो पैमा नहीं किया था कि अब कुछ और मुतालबा नहीं करोगे? तो वो बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझे अपनी मखलूकात में सबसे महरूम और बदनसीब मत बनाइए। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तुम्हारी ये बात मान ली जाए तो फिर कोई और मुतालबा तो नहीं करोगे? तो वो कहेगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम मैं कुछ और मुतालबा नहीं करूंगा। तो फिर उसे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दिया गया। अब वो करीब से जब जन्नत के मनाजिर और नेमतों को देखेगा तो बे-इख्तियार कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फर्जंदे आदम, ताज्जुब है, तू कितना अहद शिकन है। क्या तूने ये अहदो पैमा नहीं किया था कि तुझे जो कुछ दिया जा चुका है उसके सिवा कुछ और नहीं मांगेगा? तो उस पर वो बंदा बोलेगा, ए मेरे रब, मुझे सबसे ज्यादा महरूम ना बनाइए।
ये सुनकर नाज़रीन कराम अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह खुश होगा। आप रिकॉल कीजिए, ये वो शख्स है, ये वो बंदा है जो सबसे आखिर में, वो गुनहगार जो जहन्नुम के अजाब से सबसे आखिर में निकल रहा है, जहन्नुम के दरवाजे से सबसे आखिर में निकल रहा है। अब अल्लाह ताला उसकी इन फरमाइशों और ख्वाहिशों पर क्या फरमाएगा? अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाएगा और नाज़रीन इकराम रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त अता फरमा देगा। और इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे मज़ीद कितना करूं, मजीद कितना मांगो। वो बंदा सारी तमन्नाएं रब के सामने रखेगा। अल्लाह अपनी शान रहमत से उसे बहुत सी चीज़ें खुद याद दिलाएगा और आखिर में फरमाएगा, तुझे ये सब कुछ भी मिलेगा और इसका 10 गुना मजीद भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, नाज़रीन मोहतरम, रहमत का अशरा जारी है, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में है। लिहाजा बिना किसी ताखीर के रोज़े की हालत में जब आप हों, अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो जाइए और अपने रब की रहमत तलब कीजिए, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस एतमाद के साथ, इस ईमान के साथ कि गुनाह ख्वाह कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी एक हद है। मगर अल्लाह ताला की रहमतों की, नेमतों की कोई हद नहीं। उसकी रहमत लामहदूद है, बेहिसाब है, बेपनाह है और बेशुमार है। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन कराम कि हम जितना हो सके इस अशरा रहमत से फ़ायदा उठाएं और इसीलिए ये महफ़िल, हमने महफ़िल रमज़ान आपके लिए ख़ास सजाई है कि ये दीनी महफ़िल, इसमें दीन की बात होती है। कुछ मुस्कुराने के मौक़े फ़राहम करते हैं, अपने लिए भी मुस्कुराने के मौक़े ढूंढते हैं और आपके लिए भी। और इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ होते हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई दानिश तैमूर साहब यहाँ मौजूद हैं, आ चुके हैं। दानिश, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वसीब, कैसे हैं आप? और सारे नाजरीन को भी मेरी तरफ से क्या आपने मुझे आमना कहा? क्या कहा मैंने? आमना। क्या निकला मेरे मुंह से? आपने राबिया और अनम। अब ये तो आयजा पूछेगी आमना कौन है? क्यों आमना निकला? आमना हमारे सेट पर कोई होंगी मेरा ख्याल है। ट्विनिंग टाइप हो गई आज हमारी। क्या बात है, जबरदस्त। क्वाइट स्ट्रेंज। मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि मैं क्या पहनने वाला हूं ना। आपने मुझे, ये मेहरीन है हमारी, वो 10 मिनट पहले लाई है ये जोड़ा, यकीन जानिए। तो बस वो आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीछे अभी सुन रहा था, आपने इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत बात की अल्लाह ताला की रहमत को लेके। अभी मैं जो तर्जुमा पढ़ता हूँ उसमें तर्जुमे में एक जिक्र था कि अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ कर देंगे जो इंसान से नादानी से हुए हैं। तो मैं डर गया कि हमसे तो जानबूझ के भी बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला वो, मैं दुआ तो यही करूँगा कि हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए। उसमें से एक बात जो आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आपने अक्सर देखी होगी, एक दूसरे को जज करने की। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो बैठ के एक ही काम कर रहे हैं और वो ये है कि ये ज़्यादा बेहतर हैं, ये बेहतर नहीं है, ये ज़्यादा अच्छे हैं, वो बेहतर नहीं है। आपका क्या स्टांस है? आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए दानिश, सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स होते हैं, अकाउंट्स के पीछे होते हैं, न जाने उनकी ज़िंदगियों में क्या तकालीफ है। मैं तो हमेशा दो साइड्स होती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है और न सिर्फ अपने लिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन बाकी सेलिब्रिटीज़ के लिए, बाकी और जिनके बहुत लाखों में, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, ये देखकर दुख भी होता है कि वो मेहनत से अपना काम करें, उनके लिए जो दिल में आए कहते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता और उनको भी नहीं मालूम कि उनकी अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोई हमारे सामने आकर हम पर तनकीद करे तो वो उसका भी हिम्मत वाली बात है और हमारा भी आला ज़र्फ होना चाहिए कि हम उस तनकीद को सुने। अगर कोई गुमनाम किसी और शहर, मुल्क, गांव कहाँ से वो लोग तो मैटर ही नहीं करते, जिसका तो पता नहीं है आपको। लेकिन जो सामने आके भी किसी ऐसी बात पे तनकीद कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, मेरे कहने का मकसद ये है उसके लिए खैर की दुआ करें, यही हो सकता है। हम उसके लिए करें ताकि वो दुआएं जो हमारी हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस ये है कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे लिए बुरा चाह रहा है, कह रहा है लोगों से या अपने दिल में भी, तो गुनाह हमारे भी कहीं ना कहीं माफ हो रहे हैं। कल उलमा कराम जब बातें कर रहे थे तो मैंने घर जाके एक बात सोची कि वो कह रहे थे कि रमज़ान के अंदर हमने सवाल किया था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। मुझे फिर लगा जाके कि ना शायद ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि रमज़ान के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हमने खाना पीना छोड़ना है और अल्लाह के लिए हम इबादत कर रहे हैं, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, मेरा ख्याल है शायद वो ट्रेनिंग उसकी भी है, अल्लाह ताला ने इसमें वो भी रखी है। आप नोटिस कीजिएगा
रेस्ट ऑफ द इयर्स 11 महीनों में आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा या लोग आपको उस तरह नहीं दिखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली रमजान के अंदर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा अच्छा, है। इस साल मैं खुद को बहुत ट्रेन पहले से भी कर रही थी और अब भी ट्रेन कर रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो उसके लिए 10 सेकंड रुक जाए। रिएक्शन अगर लाजिम होगा तो 10 सेकंड बाद भी एग्जिस्ट करेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। तो वो 10 सेकंड जो है आपने खुद को देना है। जैसे मेरा बेटा अभी छोटा है, 3.5 साल का, अब वो ज़ाहिर है इस एज में बच्चे और लड़के खास तौर पर जज्बाती से होते हैं। सो मैं उसको बोलती हूँ इफ़ यू आर एंग्री काउंट टिल 10। Nice. तो वो जब गुस्से में भी होता है, वो रो भी रहा होता है तो बोलता है मामा 1 मामा 2 3, और वो जब 10 तक जाता है तो वो भूल जाता है कि वो किस बात पे रो रहा था या गुस्से में था। आई थिंक ये ट्रेनिंग, तो बच्चा है 3.5 साल का, हमें भी करनी चाहिए। 10 तक काउंटिंग। ये मैं आप सिखाऊंगा अपने बेटे को, बेटे 10 तक काउंट करो। जरा जज्बाती वो होता स्वीट है माशाल्लाह, वो ज्यादातर इज इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, हाँ, तो वो वहाँ ज्यादा बिजी रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी मेरी माशाल्लाह पढ़ती बहुत अच्छा है, तो वो क्या बात शी इज इनटू बुक्स एंड अच्छा, ऑल। मुझे लगता है ये नेचुरल है ना कि बेटियां पढ़ाई में ज्यादा हाँ होती जी, हैं हाँ जी। और लड़के स्पोर्ट्स में, कार्स और इसमें एक्चुअली ज्यादा। जब रयान हुए थे ना, तो रयान ने हमें बताया है कि जब एक बेटे का पालना क्या होता है, और हुरैन तो माशाल्लाह वैसे ही ऐसे ही स्कूल से हो रही है। थी। मैं कल इकरा को ये कह रही थी, इकरा कह रही थी कि कितना डिफिकल्ट है बेटे के साथ और बेटी के साथ। मैंने कहा इट इज पोल्स अपार्ट। बेटी तो मुझे लगता है वो सीखी हुई आई थी पेट से और उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसने खुद हमें बताया है कि अब ये करूंगी अब ये करूंगी। बेटा तो अभी तक हमें नाको चने चबवा रहा है, लेकिन अभी अब्बा के साथ है तो वो आई एम श्योर नहीं, लेकिन इतना अल्लाह ताला शरीफ है की कि वो रह रहा इतनी है। बड़ी ये ब्लेसिंग्स बहुत हैं, नहीं जो पता है। औलाद है, अल्लाह ताला जो भी साहिब औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।